वेलकम टू अभ्यास कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो सवाल देख रहे हैं वो लास्ट ईयर एसएससी जीडी में आए हुए सवाल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड सवाल हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे और इन जो रेशियो प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। इन सवालों के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखने के बाद आप खुद ही बहुत आसानी से ये सवालों को हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों चलिए अभी सीखते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। रेशियो, मान लीजिए एक रेशियो दिया हुआ है 4:5, ये हो जाता है अनुपात का साइन। एक और अनुपात दिया हुआ है 12:15। अब देखिए 12:15 या फिर 4:5, 4:5 का हम लोग लिख सकते हैं 4/5 और 12:15 का हम लोग लिख सकते हैं 12/15। हम इन्हें काट भी सकते हैं, 3 4 12, 3 5 15। तो देखिए यहाँ पे पहला अनुपात था 4/5 या फिर 4:5। दूसरा अनुपात काटने के बाद आ गया है 4/5, दोनों बराबर आ चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है, ये दोनों अनुपात बराबर है, अर्थात समान अनुपात, अर्थात समानुपात। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 4, 5, 12 और 15 चारों आपस में समानुपाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4, 5, 12 और 15 आया है। 4:5, 12:15। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये दोनों समान है, तो यहाँ पे इक्वल टू दे सकते हैं। इसी को यहाँ पे हम लोग समानुपाती का साइन से भी लिख सकते हैं। अब इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती कहते हैं। अब इनमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पहला और चतुर्थ समानुपाती को अगर हम लोग गुना करें तो 4 गुना 15 और द्वितीय और तृतीय को अगर हम लोग गुना करें तो 5 गुना 12, ये भी आता है 60, ये भी आता है 60, यानी कि दोनों बराबर आता है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड होता है। ज़्यादातर सवाल हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड करके कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला सवाल क्या दिया हुआ है, चतुर्थ समानुपाती ढूंढना है 3.6, 4.2 और 5.4 का चतुर्थ समानुपाती। एग्जामिनर आपको क्या करेगा? एग्जामिनर सवाल में जो दिया रहेगा वो है 3 चीजों का, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। चारों में से किसी 3 का वैल्यू आपको दे दिया रहेगा, आपको किसी एक का वैल्यू निकालना होगा। तो जैसे कि हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखे कि पहला समानुपाती और चौथे समानुपाती का जो गुणनफल होता है वो हो जाता है द्वितीय समानुपाती और तृतीय समानुपाती के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है पहला समानुपाती कितना दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है, तो 3.6 डाल देंगे। फोर्थ, अब ये फोर्थ का आप लोग फोर्थ भी लिख सकते हैं या फिर कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने मान लिया x। द्वितीय समानुपाती 4.2 दिया हुआ है, थर्ड समानुपाती दिया हुआ है 5.4। अब हमें ये दोनों को काटना है। कैसे काटेंगे? दशमलव के बाद देखिए सिर्फ एक अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो ये दशमलव उड़ जाएगा। अब इधर से हम लोग काट सकते हैं 6 6 36, 6 7 42, फिर 6 से हम लोग 5.4 को भी काट सकते हैं, 6 9 54, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे एक दशमलव दे देंगे, तो x इक्वल टू 7 9 63। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, अर्थात एक अंक पहले ही दशमलव देना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 6.3, यानी कि x अर्थात चतुर्थ समानुपाती का जो वैल्यू हो गया वो है 6.3, अर्थात ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, 9:8 समानुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे है 72, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमें अभी निकालना है तीसरा।
अब देखिए जैसे कि हम लोग सीखे कि समानुपात होने पर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में कितना है 9 इंटू लास्ट वाला मतलब 72 इक्वल टू सेकेंड यानी कि 8 इंटू थर्ड में हमें निकालना है तो इसे मान लेते हैं x। तो इसे हम लोग काट सकते हैं आराम से, 8 9 72 9 9 81 मतलब x, अर्थात जो थर्ड प्रोपोर्शन या फिर तृतीय समानुपाती का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 81। तो दोस्तों आप अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है ये जो फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? ये कॉन्सेप्ट कहीं और नहीं, जैसे कि मान लीजिए चार चीज समानुपात में है तो पहला अनुपात दूसरा इक्वल टू तीसरा अनुपात चौथा हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अनुपात का हम लोग बटे में लिख सकते हैं, पहला बटा दूसरा इक्वल टू तीसरा बटे चौथा। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मतलब एक का मतलब फर्स्ट के साथ हम लोग फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड के साथ हम लोग थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आता है यहाँ से। तो दोस्तों शुरू करते हैं अभी तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 24 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? 24 36 और इसका तृतीय समानुपाती क्या होगा? अब ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि सवाल में दिया हुआ है तृतीय समानुपाती क्या होगा, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि जब भी यहाँ पे तृतीय समानुपाती ढूंढना है, लेकिन हमें असल में इसका चतुर्थ समानुपाती ही ढूंढना है। क्यों? क्योंकि हमें जो बीच ये जो 36 दिया हुआ है वो है इनका मध्य समानुपाती। अर्थात मध्य समानुपाती का मतलब क्या होता है? मध्य समानुपाती का मतलब होता है 24 के साथ 36 का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा 36 के साथ सवाल में जो तृतीय समानुपाती पूछा गया उसके बराबर, यानी कि क्वेश्चन मार्क, या फिर इसे ही हम लोग x भी मान सकते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 24 गुना x इक्वल टू 36 गुना 36, तो इसे हम लोग काट सकते हैं। 6 चौके 24, 6 छक 36, 4 9 36, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 छक 54, अर्थात x का मतलब चतुर्थ समानुपाती, अर्थात जो सवाल के अनुसार तृतीय समानुपाती के वैल्यू हो जाएगा 54। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। हमें निकालना यहाँ पे भी तृतीय समानुपाती, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई और क्वेश्चन मार्क। हमें क्या पता है कि ये हो जाता है मध्य समानुपाती, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ x माइनस वाई का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा x माइनस वाई के साथ ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे पहला समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। अब जो कॉन्सेप्ट हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू पहले वाले के साथ फोर्थ वाले को, यानी कि फोर्थ इक्वल टू सेकेंड थर्ड एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे कि आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई के साथ यदि हम इसे काट देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन या फिर तृतीय समानुपाती सवाल के अनुसार है वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों जब भी हमें ऐसे तृतीय समानुपाती निकालना होगा तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है। वो शॉर्टकट ट्रिक कहीं से नहीं, वो पहला गुना सेकंड, फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड वहीं से आता है। तो डायरेक्ट ट्रिक जो होता है वो हो जाता है जब भी ऐसे थर्ड समानुपाती पूछे तो ये हो जाता है जो बीच में जो दिया हुआ है सेकंड वाला उसका स्क्वायर करना होता है और बाय जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है उसे करना होता है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है हमें 2 बार लिखना। तो x माइनस वाई के साथ अगर हम इसे काटे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई।